जानकारी चाहेंगे कि इस वक्त थराली में हालात कैसे हैं और साथ ही अब तक कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया, कितने लोग लापता हैं, क्या कुछ जानकारी? जी, शुरू में मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीती रात ये बादल फटने का मंजर वहां पे हुआ और मलबा आ गया, जिस वजह से मलबा आने की वजह से वहां पे एसडीएम समेत जो कई मकान थे वो मलबे के अंदर दब गए थे। जो और वहां पे लगभग 31 दुकानें जो है वहां के स्थानीय निवासी द्वारा बताई जा रही थी, जिन पे हानि दुकानों को हानि हुई थी। इसी को देखते हुए जब वहां से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, अभी भी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें से 2 लोगों की लापता होने की सूचना मिली थी हम्म। प्रशासन द्वारा। जिसमें से एक जो लड़की है वो युवती थी, वो 20 वर्ष की युवती थी, जिसके 1.5 से 2 घंटे का वहां पे रेस्क्यू अभियान चलाया गया और वो मलबा आने की वजह से मकान के अंदर वो दब चुकी थी, जिस वजह से प्रशासन ने वहां पे रेस्क्यू अभियान चलाते हुए उसको लगभग 12 से 14 घंटे बाद उसको निकाला और मृत अवस्था में जब उसके परिवार से सहमति के बाद उसको वहां के पास के सामुदायिक केंद्र में ले जाकर के उसका पंचायतनामा भर और आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से लगातार जो वहां पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, जल संस्थान और स्थानीय प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार लगी हुई हैं। अब देखना होगा कि ये जो रेस्क्यू अभियान है कब तक चलेगा। और ये बड़ी जो बातचीत ये रही कि जो इसमें जो सुख की बात है, जो यहाँ उत्तराखंड वालों के लिए खुशी ये रही, दुख तो इस बात का रहा कि बादल फट गया, लेकिन खुशी इस बात की रही कि लोगों की जनहानि ज्यादा नहीं हुई, जिस वजह से 2 ही लोगों की जो लापता होने की वो सूचना मिली थी, जिसमें से एक को मृत अवस्था में पाया गया है और अभी एक का रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जी सुरभि। ठीक है प्रवेश, साथ ही हमने देखा कि धराली में भी किस तरीके से लोगों के घर छिन गए, उनसे कई लोगों की जानें चली गई, कुछ लोग लापता हैं और अभी भी उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन अब जब थराली की बारी आई है, हमने ये भी देखा कि कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स मानसूनी सीजन में आम हो जाती हैं, लेकिन इस वक्त जो जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जिस हिसाब से बार बार यहाँ बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है, इससे पहले क्या इस तरीके की तस्वीर कभी उत्तराखंड के लोगों ने देखी थी? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि किस तरीके के अलर्ट्स वहां जारी किए गए हैं? जी सुरभि, मौसम विभाग ने साफ तौर से जो वहाँ पे लैंडस्लाइड के एरिया है वो चिन्हित, जो भी पहले से लैंडस्लाइड के एरिया है वो चिन्हित कर दिए जाते हैं। हम्म। जिस वजह से जो मौसम विभाग है वो पूर्ण रूप से पहले ही सचेत करता रहता है प्रशासन को कि पहले ही इस पे ध्यान दें। लेकिन बारिश है और नेचुरल डिजास्टर है तो इस पे किसी का कोई वो बस नहीं है, लेकिन जो भी है प्रशासन पूर्ण रूप से व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। पहले भी इसी तरीके की जो आपदा आई थी 2013 में आई थी, जिससे पूरा उत्तराखंड जो है वो रो उठा था। लेकिन अब ये दोबारा जो ये 5 अगस्त को धराली में आपदा आई थी और बीती रात ये थराली जो जनपद उस चमोली में पड़ता है, और जिस तरीके से वहां पे रात को ये हादसा हुआ था और रात से लगातार अभी भी 12 से 14-15 घंटे बीत जाने के बाद रेस्क्यू अभियान में भी चलाया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे का जो रेस्क्यू अभियान है वो कब तक चलेगा, जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों की कितनी जो है हानि हुई है, जो उनको दुकानें थी, कितने लोगों की दुकानें टूट गई हैं, तो प्रशासन की पुष्टि के बाद ही तो हो पाएगा। लेकिन जो स्थानीय वहां के निवासी थे, स्थानीय निवासी और पूर्व जो वहां के जिला पंचायत थे उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 5 से 7 लोग घायल थे ठीक और है। जो 31 दुकानें हैं वहां पे लगभग वो टूट गई हैं, वो मलबे में समा गई हैं। ठीक है प्रवेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।